तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में और कुछ एग्जांपल्स हम सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल देखते हैं। If A and B are subsets of the universal set X, question is, students, if A and B are A and B are subsets of universal set X, set A and B are subsets of universal set X, and n of X is equal to 50, n of A is 35, n of A is 35 है students, n of B है 20 और n of complement of A intersection B, n of complement of A intersection complement of B is equal to 5. Then find, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, n of A union B, n of A intersection B, n of complement of A intersection B, और नंबर 4 है n of A intersection B complement। तो इसे चारों को हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है n of x 50, n of A 35, n of B 20, n of complement of A intersection complement of B is 5. So number 1, n of A union B is equal to students n of x minus n of A union B complement।
देखो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है, हमने n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ x माइनस n ऑफ a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट x माइनस a, कॉम्प्लीमेंट ऑफ n ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ n ऑफ x माइनस n ऑफ a। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a मींस n ऑफ x के सभी एलिमेंट जो n ऑफ a में नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसी तरह से n ऑफ a यूनियन b कैन बी रिटन एज n ऑफ x माइनस n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो इस कॉम्प्लीमेंट का लॉ जानते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या स्टूडेंट्स, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट is equal to complement of a intersection complement of a union b complement equals to complement of a intersection complement of b है स्टूडेंट। तो देखो n of x minus a union b complement can be written as n of complement of a intersection complement of b। यहाँ पे रूल, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ, a union b complement equals to ध्यान में रखिए डी मामा। मामा हम जानते हैं, अरे हमारे फैमिली में मामा होते हैं, जैसे हमें लाड़ प्यार करते हैं, हमारी जो कुछ डिमांड्स है पेरेंट्स नहीं करते तो हेल्प करते हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ, डी मामास लॉ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो किस तरह से है, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। n ऑफ x क्या है यहाँ पे, n of x is 50 minus n of complement of intersection complement of b, that is 5, तो 45 पहले का आंसर आ गया स्टूडेंट्स 45। पहले आंसर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 45, समझ लीजिए। Now we go through the second one. Minus n of a union b, n of a intersection b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। n of a is 35 plus 20, n of a union b is 45 स्टूडेंट्स, जाएगा 55 minus 45 10। थर्ड वन देखिए स्टूडेंट्स, n of complement of a intersection b is equal to n of complement of a intersection b is equal to n of b minus n of a intersection b। n of complement of a intersection b is equal to n of b minus n of a intersection b। n of b आपके सामने है स्टूडेंट्स 20 minus 10, that is 10। और लास्ट वन फोर्थ वन है स्टूडेंट, n of a intersection complement of b is equal to n of a minus n of a intersection b। n of a 35
minus 10 that is 25. These are solutions. You आपके सामने सभी के सॉल्यूशंस है स्टूडेंट्स, एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स इसी के बाद। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट एग्जांपल। From amongst 2000 literate individuals of a town, write down the example from। एग्जाम्पल आप जब मैथमेटिक्स में लेक्चर में आप कर रहे हैं तो दो चीजें आपके साथ होनी चाहिए, पेन और दूसरा पेपर होना चाहिए। विदाउट राइटिंग यू कैनॉट कंप्लीट द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीजें कुछ बातें जो होती है उसी टाइम पे अगर आप नोट करते हैं तो काफी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। तो मेरे आपको एक सजेशन होगा कि प्लीज राइटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। 100% कॉन्सेंट्रेशन देना है, राइटिंग भी करनी है और अंडरस्टैंडिंग भी करनी है अच्छी तरह से। फ्रॉम amongst 2000 literate individuals, among 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper। 70% read Marathi newspaper। read Marathi newspaper। 50% read
English newspapers, %50 read English newspapers, %32.5% 32.5% read both Marathi and English newspapers. Find the number of individuals who read. Find the number of individuals who read at least who read at least one of the newspaper. Who read at least one of the newspaper. Number two, who read neither Marathi nor English newspaper, neither Marathi nor English newspaper. Number three, only one of the newspaper. Read the question carefully, students. Stop.
कुछ नोटेशन यूज करते स्टूडेंट्स हम। देखिए n of x, n of x क्या है? लिटरेट इंडिविजुअल्स ऑफ अ टाउन, लिटरेट इंडिविजुअल्स of a town, that is equal to 2000. n of x क्या है? 2000. n of e, मराठी न्यूज़पेपर रीडर्स, लिटरेट who read मराठी न्यूज़पेपर. कितने? 7. मराठी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 70% है. 70/100 into 2000 means 1400. यस 2000 के 70% हम फाइंड आउट कर रहे हैं. 2000 के 70% मीन 70/100 into 2000. ये 2 0 कैंसल, 1400. तो मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले 2000 में से 1400 लिटरेट्स है. n of m इंग्लिश वाले हो गए. n of m से डिनोट करते हैं. and 50% read English. n of m equals to who read English newspaper. ये आप ओरली भी निकाल सकते हैं. 50% है. 2000 के 50% कितना है? 1000 हो गया. That is 50/100 into 2000. That is 1000. n of m 1000 है. n of m 1400 है. n of e ये इंग्लिश है 1000. अभी 32.5 read both Marathi and English newspaper. Both means n of m intersection e. जो भी मराठी भी पढ़ते हैं इंग्लिश भी पढ़ते हैं. read both Marathi and English newspaper. That is 32.5/100 into 2000. ये 20 कैंसिल हो गए. 325 into 2 that is 650. ये 20 में से 0 हम हटाएंगे तो ये डेसिमल फ्रैक्शन राइट साइड में शिफ्ट होगा. जाएगा 325 into 2 that is 650. अभी हमें फर्स्ट निकालना है स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read at least one newspaper. Number of individuals who read at least one newspaper. At least one means कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों. मीन्स दैट इज वो आएगा n of a यूनियन n of e यूनियन m. एटलीस्ट वन मीन्स चाहे वो मराठी पढ़ने वाला हो, चाहे ये इंग्लिश पढ़ने वाला हो, चाहे दोनों पढ़ने वाला हो.
you have the formula n of E union M equals to n of E plus n of M minus n of E intersection M. देखिए स्टूडेंट्स, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की जो नंबर है वो है 1750। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट किया। एटलीस्ट मीन्स चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हो, चाहे मराठी पढ़ता हो और बोथ पढ़ता हो, तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स है वो है 1750। नंबर 2 निकालते हैं अभी। हु रीड नाइदर मराठी नॉर न्यूज नॉर इंग्लिश, नाइदर मराठी nor English. N of complement of M intersection complement of E. देखो स्टूडेंट्स, N of complement of M जो मराठी भी नहीं पढ़ने वाले, M क्या इंडिकेट करते हैं? मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ M क्या होगा? मराठी न्यूज़पेपर नहीं रीड करने वाली इंडिविजुअल्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ E क्या होगा? इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड नहीं करने वाले इंडिविजुअल्स। और ऐसे इंडिविजुअल्स का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो इसे बाय यूजिंग लॉज ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, complement of M intersection complement of E can be written as N of M union E complement, that is N of M union E complement students, N of M union E complement that is equals to N of X minus N of M union E. N of M union E complement equals to N of X minus N of N union E. N of X कितना है स्टूडेंट्स? N of X कितना है? Sir, 2000. वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे? 2000 माइनस 1750 250। वेरी नाइस। ऐसे लिटरेट्स है, ऐसे 250 ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई लिटरेट है बट दे नॉट रीड एनी वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अभी थर्ड वन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो ओनली एक ही पढ़ते हैं, पढ़ रहे तो ही हर रोज मराठी ही पढ़ते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं मराठी नहीं पढ़ते, ऐसे इंडिविजुअल्स के हमें नंबर निकालने हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who read only one of the newspapers, number of individuals who read
one of the newspapers. Number of individuals who read one of the newspaper, that is, देखो जो मराठी पढ़ रहे हैं इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो मराठी नहीं पढ़ते और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, ऐसे इनके दोनों का एडिशन करवाएंगे। जो मराठी पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले हैं, और जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं मराठी नहीं पढ़ने वाले हैं, that is n of m union e minus n of m intersection e. n of m union में at least one of the पढ़ने वाले, उनमें से दोनों पढ़ने वाले अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, at least n of, देखो स्टूडेंट, number of individuals who read Marathi but not English plus English but not Marathi, that is n of m union me. n of m union e means at least one of the newspaper पढ़ने वाले minus दोनों भी पढ़ने वाले, that is 1750 minus इंटरसेक्शन जो है यहाँ पे है -650, जो की है 1100। एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिविजुअल, वन ऑफ द न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं 1100 इंडिविजुअल्स। क्या भाई? डॉक्टर रमेश शिंदे, हेलो, बोलिए। थोड़ा नेट होता है। नंबर ऑफ वेट करना, वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने स्टूडेंट्स। Write down the power set of A. अगला एग्जांपल, भरले पप्पा, भरले। नेक्स्ट एग्जांपल, write down the power set of A. Set A having elements 1, 2, 3. देखिए स्टूडेंट्स, हमें पावर सेट ऑफ इन फाइंड आउट करना है। चलो आर्मी मैन फास्टली आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी एग्जांपल है ये। इसका हमने ये भी देखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 raised to power m. m equals to number of elements. Number of elements in A. ये हमने इसका एग्जांपल, इसका फॉर्मूला भी देखा था। सर इजी आंसर मिल गया। मिल गया, वेरी गुड वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ ए। सर आंसर नॉट है, 1 है, 2 है, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3। और नहीं सर, मुझे तो इतना ही मिला।
कितने एलिमेंट्स है? सर 8। वेरी नाइस, 8 है तो राइट है, करेक्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू सबसेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। ए 1 होगा, ए के सबसेट निकालने हैं हमें, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। These are known as power set of it. Possible subset, इसमें 2 सेट इंक्लूड करना नेसेसरी है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर कोई सेट उसका स्वयं का सबसेट होता है। दूसरा, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट 5 होता है वो हर कोई सेट का सबसेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल होमवर्क में ट्राई करने के लिए दे देंगे स्टूडेंट्स। If A equal to 1 2 3 4, set B is 3 4 5 6, A is 1 2 3 4, B is 3 4 5 6, C is 4 5 6 7 8, and X equal, and the universal set X equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, universal set X students. Then verify that. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. Number 2, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Number 3, A union B intersection A union B complement equals complement of A intersection complement of B. Number 4, A intersection B complement is equal to complement of A union complement of B. Number 5, A is equal to A intersection B, A is equal to
A intersection B union A intersection B complement. Number 6, B is equal to A intersection B union complement of A intersection B. B is equal to A intersection B union complement of A intersection B. Next है A union B is equal to A union B is equal to A minus B union A intersection B union B minus A. A minus B union A intersection B union B intersection A. A intersection B delta C is equal to A intersection B delta C is equal to, delta means symmetric difference between the sets. A intersection B delta A intersection C. नाइन्थ वाला है n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. इस आप सॉल्व करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी भी लर्न हो जाएगी स्टूडेंट. इस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें के बहुत सारे आइडेंटिटीज भी बहुत अच्छी तरह से आपको आप इससे फेमिलियर हो जाएंगे. n of B is equal to n of complement of A intersection B union n of A intersection B. It is plus union की जगह पे यहाँ पे आएगा प्लस. देखो स्टूडेंट्स ये 10वां n of B और 6 सेम ही है. यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट है सेट है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है. इसमें एलिमेंट्स इन सेट है और 10th में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स आप सॉल्व करना है आपको. सर ये होमवर्क है ना? होमवर्क के लिए सॉल्व करना है. ये सभी इक्वल ही है, सिर्फ आपको वेरीफाई दैट करना है. वेरीफाई दैट का मतलब होता है दैट आर ऑलरेडी इक्वल बट यू हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्वल. आपको सॉल्व करके उसे LHS RHS लेके आपको वेरीफाई करना है दैट आर इक्वल, दैट आर ऑलरेडी इक्वल. लेफ्ट हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है और LHS और RHS को मिलाकर ये दोनों भी लेफ्ट हैंड RHS इक्वल आपको शो दैट करना. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो खास दिन है अक्षय तृतीया. इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय होता है. वो अक्षय मीन्स अखंड, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती है, कंटिन्यूस. कंटिन्यूटी की कंसेप्ट भी है हमारे मैथमेटिक्स में. जो अक्षय अखंड आपकी प्रगति होती रहे, आपके ज्ञान का जो वृद्धि है वो अखंड हो, अक्षय हो, आपकी तरक्की अक्षय रहे, आपकी प्रगति अक्षय हो, आपका जीवन भी अक्षय हो, ये कामना करते हैं हम इस पावन पर्व पर. और
आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू। तो ये होमवर्क आपको लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है सर, समझ गए। सर ओके ओके, सर एक क्वेश्चन था मेरा थैंक इसमें। यू स्टूडेंट्स। हाँ पूछो। इसमें हम लोग सॉल्विंग कर सकते हैं क्या? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं? ये अपना जो पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करने का, बी इंटरसेक्शन सी निकालने का। बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, उसका यूनियन ए के साथ लेने का, वो इक्वेशन 1 रहेगा। फिर राइट साइड क्या है, ए यूनियन बी निकालने का, ए यूनियन सी निकालने का, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालेगा, दैट इज इक्वेशन 2 उसको कहेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में सेम्स होते हैं, उसका राइट साइड है तो उसके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। वेरीफाई करना है। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप टुडेज लेक्चर इज फ्रूटफुल फॉर यू। एक इम्पोर्टेंट सीबीएसई के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए अगर कोई दिक्कत आती है, एक मोबाइल पे एक ऐप है डाउटनट बोलने का, डाउटनट। यू मेनी ऑफ यू फेमिलियर विद दैट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते होंगे। डाउटनट एक ऐसा ऐप है जिसमें आप क्वेश्चन को उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको कट करते हैं, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। चाहे मैथ्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी क्वेश्चन पेपर पे लिखो, उसके फोटो निकालो, सबमिट करो, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसके आएंगे। डाउटनट, DOUBT, डाउटनट नाम का एक ऐप है, बहुत ही पॉपुलर है। अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप आड़े हैं, आपका टाइम जा रहा है, तो उसका आप सहायता ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।